नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पीएचडी वाले साहित्य अकेडमी में। तो बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि दीदी कम से कम ये तो बता दीजिए, आपने बहुत अच्छा बताया है कि आर्टिकल कैसे लिखें, कैसे छपवाएं। तो उस वीडियो पे बहुत अच्छा व्यू भी आया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, तो उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि कंटेंट हम कहाँ से लाएं आर्टिकल लिखने के लिए। मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि आर्टिकल आप क्यों लिखना चाहते हैं, ये सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए। एक आर्टिकल होता है कि जैसे कि हम मतलब मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं रिसर्चर हूँ, तो मेरे पीएचडी का ये डिमांड है कि हमें 5 आर्टिकल चाहिए जो कि यूजीसी लिस्टेड पत्रिका में प्रकाशित हुई हो। और एक होता है कि जैसे कि हम कहीं पे रहते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, या फिर हमारा शौक है, जॉब नहीं भी करते, हमारा शौक है कि हम आर्टिकल लिखें। तो ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रिसर्च से रिलेटेड, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांग करती है कि हमें इतनी चाहिए। शौक से नहीं कर रहे हैं, तो शौक के लिए तो आपको खुद ही पता होगा किन इन चीज़ों को पढ़ना होगा, इन सारी बुक को पढ़ना होगा, यहाँ से उन चीज़ों को निकालना होगा, वहाँ से कंटेंट लाना होगा। और आप वो शौक के लिए कर रहे हैं तो वो चीज़ें अलग हो गई। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपका पीएचडी का डिमांड है कि आपको आर्टिकल छपवाने हैं, तो कहाँ से कंटेंट लाएं इसके बारे में मैं सबसे पहले यहाँ पे बता दूं आपको कि आर्टिकल लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ। मैं नॉर्मली बात करूँगी आपसे कि आप कहाँ से कंटेंट लाओगे जो सही मायने में है। क्योंकि बोलता है इंसान बहुत कुछ है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है, ये है वो। हकीकत मायने में कहीं कुछ नहीं है। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का मिला जुला के एक ही फंडा है, ज़रूरत को पूरा करना। ये चीज़ हो गया बस हो गया, उतना कोई किसी का नहीं देखता है। ठीक है, थोड़ा हमें ये ध्यान रखना होगा बस कि जिस पत्रिका में हम प्रकाशित कर रहे हैं वो हमारा अच्छा खासा हो, वहाँ से ठीक ठाक हमें मार्क्स मिल जाए, थोड़ा दिक्कत ना हो, इस टाइप से। तो चलते हैं हम फ़ोन के स्क्रीन पे कि देखते हैं हम कैसे कंटेंट निकालेंगे। मैं जो कुछ भी बताऊंगी आपको गूगल से बताऊंगी सर्च करके, उस तरह से आप भी वहाँ से रेफरेंस भी ले सकते हैं अपना। जैसे कि आर्टिकल को हम लिखते हैं 3 भागों में बांटते हैं, पहले कुछ और लिखते हैं, फिर मध्य में कुछ और लिखते हैं, फिर लास्ट में उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि कैसे आप वहाँ से कंटेंट निकाल सकते हैं। अगर आपको पत्रिका वगैरह में छपवाने में दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पब्लिकेशंस का नंबर शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप लोग खुद से भी उसको छपवा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फोन स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ गूगल खोला था और गूगल पे मैंने ये लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से कर दूँ। जैसे कि ये फ़ोन है, ये मैंने गूगल पे आई और मैंने पहले ही सर्च किया था यहाँ पे कि मन्नू भंडारी। देखिए यहाँ पूरा पे कि क्या लिखा है मैंने, मन्नू भंडारी की कहानी की दुनिया आर्टिकल पीडीएफ। यहाँ पे हम आपका कोई भी टॉपिक हो, आप उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड डालिए, वो नाम डालिए, कुछ भी डालिए, डाल के देखिए यहाँ पे मैंने इसे सर्च किया ना। देखिए इससे रिलेटेड चीज़ें आ गई ना। अब मैंने पीडीएफ डाला तो मुझे पीडीएफ पे जाना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, इसको देख लीजिए। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया ना। देखिए यहाँ पे ये मेरा अपलोड लेगा, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, देखिएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी बस इसे ही आप छाप दो। देखिए लिखे गए है ना। देखिए आई होप कि आपको क्लियरली दिख पाए। प्रस्तावना दिया गया है इनका ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये छपा हुआ है ना, ये और डिजिटल फॉर्मेट में है। देखिए यहाँ पे सौंदर्य ग्रंथ सूची भी दिए गए हैं। अब मैं ये आपको नहीं बोल रही कि यहाँ से डायरेक्ट आप उठा लो, तो ये तो कॉपीराइट हो गया। आप इनको पढ़ो ना भाई, आप 2-4 आर्टिकल को पढ़ो। अपना भी तो आपका किसी पे भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो सीधे तो नहीं लिख रहे होगा ना, आपका भी तो कुछ उस पर विचार होगा ना भाई। तो आप उस विचार को भी तो अपना रख सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें से आपको इस पुस्तक से या फिर यहाँ जो देखिए रेफरेंस में दिया गया है, जिससे लिया गया है, आप उससे भी रिलेटेड चीज़ों को उठा के रेफरेंस दे सकते हो, कुछ अपनी राय दे सकते हो। तो आप इसको पढ़ो और इससे अपना आर्टिकल तैयार करो, जितने कि आपके 200-250 शब्दों में होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता है, 2-3 पेज का है, आप इतना कर सकते हो। 2-3 पढ़ के देखो। इसको मैंने किया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। आगे देखिए मैं चलती हूँ। फिर देखिए दूसरा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए है ना कि मन्नू भंडारी के गद्य साहित्य का मूल्यांकन। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह करके आप कंटेंट, मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि आप इस तरह भी करके उपलब्ध कर सकते हो, कंटेंट को अच्छा लिख सकते हो। क्योंकि आप किसी के बारे में भी लिख रहे हो तो आपके अपने तो कुछ विचार है ना। तो ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे
देखिए, है ना। मन्नू भंडारी के गद्य साहित्य का मूल्यांकन, किसी के भी बारे में आपको सर्च कर सकते हो। देखिए ये पता है इसका, ये हम बोल सकते हैं शोध रिसर्च जो किया गया है ना, ये पूरा उनका दिया गया है चैप्टराइजेशन। ये आर्टिकल नहीं है, ये बोल सकते हैं ना कि इनका पुस्तक है खुद का। ये जो जिन भी लोगों का है, क्या नाम है इनका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ना। मैं ज़्यादा इसमें नहीं दिखाऊंगी। देखिए इस तरह आप चैप्टराइजेशन करके चीज़ों को दे सकते हैं। ठीक है, देखिए कहाँ से है, क्या है। मेरे कहने का मतलब कि इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका ये शोध प्रबंध है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप कंटेंट निकाल सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। देखिए जो ये आपका गूगल होता है ना, ये गूगल इंटरनेट जो है ना, ये इसकी खान है। देखो कितनी सारी आ गई, एक नहीं, मैंने बस एक टाइप किया था। ठीक है, किसी के बारे में भी कुछ भी आप कुछ भी कर लो। मैं एक आर्टिकल लिख रही थी, दूसरा था होम साइंस से रिलेटेड था, उसको भी मैंने बस सर्च किया था, उससे रिलेटेड मैंने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह करके आप चीज़ों को निकाल सकते हो, आपको कंटेंट यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि गूगल से ही आपका सारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थीसिस वगैरह भी मिल जाएगा आपका। देखिए ये किसी का थीसिस है, द्वितीय अध्याय, थीसिस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बस डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए ये बना दूँ। फिर दूसरी जगह मैं काम करती हूँ तो जॉब भी हो जाता है, तो फिर उसमें मेरा नहीं समय मिल पाता है। फिर आज मैं फ्री थी तो सोची देखो ये देखिए, ये किसी का थीसिस है, ठीक है ना, पूरा दिया गया है। इससे आप पढ़ो ना भाई। कहने का मतलब कि आपके ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कि आप जिसके बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं पहली बार उसके बारे में आर्टिकल लिखे हैं, उसके बारे में पहले लिखा नहीं गया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो होगा, पहले भी लिखा गया होगा। आप उनको पढ़िए, पहले उनको जानिए, फिर उसके बाद अपना 2-4 पेज का निकालिए, फिर कहाँ से आपने चीज़ों को उठाया है, कौन कौन से आपके उसमें विचार हैं, इनको भी रखिए। ठीक है, तो आप इस तरह करके एक आर्टिकल बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फ़ोन है ना, आपको फ़ोन ही पूरी दुनिया है, आपका सब कुछ दे देगा वो आपको खोज वोज के। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी। तो मुझे फीडबैक देके बताइएगा, और कोई कमेंट होगा या फिर कोई बात होगा जो आपको और जानना होगा तो मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।